हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सुमित का नया वेतन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, इसमें दे रखे हैं अनुपात 2x और 3x। ठीक है, इसके अंदर 4,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 4,000 रुपये हम इसके अंदर जोड़ देंगे और इसके अंदर भी जोड़ देंगे। ओके, और इसमें नया 4,000 रुपये जुड़ने के बाद कितना हो गया, 4,000 रुपये जुड़ने के बाद हो गया 40:57। ठीक है, अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57 इंटू 2x प्लस का 4,000 इक्वल टू 40 इंटू 3x प्लस का 4,000। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते तो ये कितना आ गया, 114x प्लस में 57 चौके कितना होता है, 228, और हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 3 जीरो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इक्वल टू 40 दिया हो गया 120x जमा में 4 चौक 16, 1 2 3 4, 4 जीरो हमारे पास होगी। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, ये बचता है 6x इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, ये बचता है हमारे पास 68,000। ओके, तो हम इसमें से 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 2 से काट दिया हमने, इसको भी 2 से काट दिया, तो ये कितना हो गया, 34 दूनी 68। ठीक है, तो इसमें बताना है किसकी वैल्यु, सुमित का नया वेतन। तो सुमित का नया वेतन कितना है, 3x, तो 3x की वैल्यू हमने निकाल दी, और इसमें कितने जोड़ने हैं हमें, 3x में 4,000 रुपये और जोड़ने हैं तो इसका नया वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ये आ जाएगा 38,000 रुपये। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मोबाइल विक्रेता के पास ओप्पो और वीवो के 360 मोबाइल हैं। टोटल मोबाइल दे रखे हैं 360 ओप्पो और वीवो के। उसने ओप्पो मोबाइल को 15% लाभ पर और वीवो मोबाइल को 24% लाभ पर बेचा, जिससे उन्होंने सभी मोबाइलों पर कुल ब्याज 19% कमाया। तो ज्ञात कीजिए कि विक्रेता के पास कितने वीवो के मोबाइल थे। तो यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओप्पो के और यहाँ पे वीवो के। ओके, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15%, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 24%, और ओवरऑल लाभ उसको कितना हुआ, ओवरऑल लाभ हुआ उसके 19% का। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, अभी बताना है कि विक्रेता के पास कितने ओप्पो के मोबाइल थे। तो सारे कितने बता रखे हैं, सारे बता रखे हैं 360, तो 5 और 4 9, तो यहाँ पे 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 40। ओके, तो अगर हमें किसके निकालने, वीवो के, तो वीवो वाले ये वाले फ़ोन है। ठीक है, तो 40 के कितने हो जाएंगे, 160, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला 160। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक कमरे के आयामों का योग कितना है, 33 मीटर है, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 9:7:6 के अनुपात में है। यदि कमरे को 11.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करना है तो कमरे की केवल 4 दीवारों को पेंट करने में कुल कितना व्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है खल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग यहाँ पे है L प्लस B प्लस H, इसकी वैल्यू कितनी है, 33। ठीक है, और इसका रेशो दे रखा है, तो 9x प्लस का 7x प्लस में 6x इक्वल टू आ गया कितना, 33। अगर हम इनको जोड़ते तो हमारे पास आ गया 22x इज इक्वल टू 33, x की वैल्यू 22/33। ठीक है, मतलब ये हो गया कितना, ये 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ओके, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अभी इसमें हमें बताना है कि चारों दीवारों को पेंट करना, मतलब इसका क्या करना है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू होता है एच। ठीक है, 2l प्लस बी इंटू एच। ओके, तो हाइट इसमें आ जाएगी। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे l कितना है 9x प्लस b कितना है 7x
और एच कितना है, एच है हमारे पास 6x, ठीक है। तो 2 इंटू 9 और 7 होता है 16, मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणा 16x गुणा में आ जाएगा 12x, ये हमारे पास कितना हो गया 192x, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 192 गुणा में 2/3, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 432, 432 हो गया। 432 में हमें 11.50 के हिसाब से रुपए लगाने, तो हम इसमें 11.50 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो वो अगर मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4968, 4968, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल ABC के अंदर एक केंद्र O का एक वृत्त खींचा गया है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल खींचा गया है इस टाइप से, और O इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, उसकी रेडियस R है। ओके, त्रिभुज और वृत्त के बीच का स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये वाला स्थान का हमें क्षेत्रफल बताना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल वाला जो ये है क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें बता रखा 12 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वेयर की वैल्यू 12 और गुणा में आ जाएगी 12, ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते तो ये आ गया 12 या 36 इंटू 1.73 होता है, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल से पहले हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हमारी क्या होती है, इसमें रेडियस होती है a/2√3, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर अगर ये चीज़ बनी हुई है तो हमारा रेडियस की वैल्यू ये आती है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 12 बटे में आ जाएगा 2√3। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 6/√3। हम इसकी वैल्यू यहाँ से √3 मल्टीप्लाई करवा देंगे और √3 डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√3। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है रेडियस 2√3 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको इसका जो एरिया खोलते हैं वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.71, ठीक है। इसमें से अगर हम इसको घटाते तो हमारे पास कितना आ जाता है, वो एरिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24.67। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग 3/4 के अनुपात में है। तो हमें बताना है कि पहला भाग क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इसमें बता रखा कि पहले का 5वां भाग, तो पहले का 5वां भाग अपन में दूसरे का कितना 8वां भाग इक्वल टू कितना है 3/4, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं 1/5 गुणा में 8/2 नंबर इक्वल टू आ जाएगा 3/4। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5×15 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। तो 2 हो गए 5×15 और 8 चौक 32। अगर हम इन दोनों का क्या देखा रखा है, विभाजित किया गया है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 15 और 32 हमारे पास कितना हो गया 15, 5 और 2 7, ठीक है, और 3 और 1 4, 47x इक्वल टू हमने दोनों जोड़ रखे हैं, ठीक है, इक्वल टू आ गया 94। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो हम यहाँ पे 3x और 4x की वैल्यू यहाँ पे इसमें नहीं, हम रखेंगे इसके अंदर, इस वाले के अंदर।
ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो 15 दूनी हो गया कितना 30, और अगर इसके अंदर रखते हैं तो 32 दूनी हो गया कितना 64। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमें बताना पहले वाले का। तो पहला भाग हमारा कितना हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा हमारा 30। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बैग में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के 8:4:2 के अनुपात में है। सिक्कों का कुल मूल्य 840 रुपये है। तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है। तो 25 पैसे के हैं, आगे 50 पैसे के हैं और आगे 1 रुपये के हैं। तो इनकी संख्या कितनी है 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है। तो अगर हमें इन रुपये बनाना है तो ये हो जाएंगे 2 रुपये, ये भी हो जाएंगे 2 रुपये और ये भी हो जाएंगे 2 रुपये। ठीक है। इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इनकी वैल्यू हमारे पास 840 है। ठीक है। तो 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 840, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 14 6 84, तो 140 होगी। ठीक है। अभी हमें बतानी है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 14 और गुणा में हम करवा देंगे 14। ठीक है। 14 14 196 होता है, तो ये 196 और 0 लग जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 1960। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 5 मित्र अमन, भावना, चंदन, दीपक और फैजल की वर्तमान आयु का अनुपात 12, 15, 18, 21 और 20 दे रखा है। ठीक है। और 5 वर्ष बाद अमन, चंदन और फैजल की आयु का योगफल भावना और दीपक की वर्तमान आयु के योगफल से 71 अधिक होगा। ठीक है। तो अमन प्लस चंदन प्लस फैजल की 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष हो जाएंगे तीनों के 15, इक्वल टू इनकी वर्तमान आयु के योगफल, तो इसका प्लस दीपक और मल्टीप्लाई बाय किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं, ये होगा प्लस 71। ठीक है। अभी हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 21 12 प्लस में यहाँ पे कितना है सी 18 और फैजल की कितनी है 20। ठीक है। और प्लस में आ जाएगी कितनी 15, इक्वल टू बी की कितनी है, बी की है 15 प्लस डी की कितनी है, डी की है 21 और प्लस में आ जाएगा कितना 71। ठीक है। हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे और यहाँ पे भी एक्स लगा देंगे। ठीक है। अगर हम इनको ये आ गया 30 और 20 50 एक्स, प्लस में आ गया 15, इक्वल टू 5 और 1 6, 1 2 और 1 3 एक्स, प्लस में आ गया 71। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 11 में से 5 गया 6 और ये हो जाएगा 7, 6 में से 1 गया 5। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 14 चौके 56, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। ओके। तो हमें बतानी है सभी 5 मित्रों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई और करवा देते हैं। ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 18 चौक 72, 21 चौक 84 और 20 चौक 80। ठीक है। इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, इसके अंदर हम 10 10 और जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 48 है, यहाँ पे 10 58 आ जाएगा, 60 का हो जाएगा 70, 72 का हो जाएगा 82, 84 का हो जाएगा 94 और 80 का हो जाएगा 90। ठीक है। तो अगर हम इनको काटते हैं तो 29 दूनी होता 58, 35 दूनी 70, 41 दूनी 82, 47 दूनी 94 और 45 दूनी 90। ठीक है। तो हमारा 29 35 41 47 और 45, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर जहां भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -x + 4 होता है तो gx का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर एक वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है भाज्य। ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है भाज्य,
यहाँ पे हमारा क्या होता है, भाजक, और यहाँ पे हमारा कितना होता है, भागफल, और यहाँ हमारा क्या होता है नीचे, यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो अभी ये वाला क्या है, ये हमारा भाज्य x³ माइनस 3x² प्लस x+2 इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा भाजक। ठीक है, gx मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा भागफल, भागफल कितना हमारा, भागफल हो जाएगा x-2। ठीक है, और प्लस में शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा -2x प्लस का 4। ओके, तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो x³ माइनस 3x² प्लस x+2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3x² और 2x और x, ये हो जाएगा 3x और माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, इसको हमें भाग करना है किससे, इक्वल टू x-2 से भाग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यह आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और उसके बाद माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 में से अगर 12 घटाते तो आ गया 2, और 2 में से अगर 2 घटाते तो हमारे पास कितना आ गया, 8 और 6 14। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 2, 8 और 6 14, 14 में से अगर 14 घटाते तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू हमारी होती है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं 4 माइनस 2 जमा में आ गया 2, तो 4 और 2 6, 6 में से 2 गया, ये 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 जमा 2 घटा 2, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी 4 आ रहा है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं 4 घटा 2 जमा का 1, ये भी नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें कुछ मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही अंक प्राप्त उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे -1 अंक प्राप्त होते हैं। अमित ने सभी प्रश्नों का प्रयास किया और 200 अंक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब क्या है कि सही अंक प्राप्त करने पर और गलत अंक प्राप्त करने पर उसे क्या होता है, उसे 200 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सही अंक मान लिया हमने कि सही अंक कितने हैं, उसके 4x हैं। ठीक है, और गलत कितने हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे 80 में से, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें एक नंबर हमारा कट जाता है, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1, एक नंबर काट दिया किसी में से, 80 माइनस x में से, इक्वल टू आ जाएगा 200। ठीक है, 4x माइनस 80 प्लस में हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 200। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाते तो ये आ गया 5x इक्वल टू, इसमें से इसको जोड़ते तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 280। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ से लेके आते हैं तो 280 बटे में आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 पूरे 25, और यहाँ पे बच गया 3, 5 6 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 56 नंबर। ओके, तो 56 क्वेश्चन इसमें सही किए हुए होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है यहाँ पे रूट ऑफ 1825 बटे में रूट ऑफ 3888, रूट ऑफ 768 और रूट ऑफ 1200। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे दे रखा रूट कितना है, ये 1875 है, तो 1875 किसका मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 625 बटे में
रूट ऑफ 3888 किसका रूट होता है, ये होता है 3 गुणा 1296 का रूट होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय रूट 668 किसका होता है, ये होता है 3 गुणा 256। और ये वाला किसका रूट होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 400। ओके, तो अगर हम इनको करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25√3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36√3 मल्टीप्लाई बाय 256 किसका होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16√3 और ये आ जाएगा 20 इंटू √3 और इसका का पूरा रूट, ठीक है। तो √3 से √3 गया, √3 से √3 गया। अगर हम इसको इससे काटते तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 2500 का हो गया 100 और 36, 5 से अगर हम इसको काटते तो 5 पर 25 और 9 चौक हो गया 36, ठीक है। तो रूट 5 बटे में आ गया 9, ठीक है, इक्वल टू रूट 5 बटे में 3 का अगर स्क्वायर कर दे तो हमारे पास कितना आता है 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड √5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 49 की पावर 7.5 डिवाइड बाई 49 की पावर 3 बटे, इसका अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 49 की पावर 7.5 डिवाइड बाई 49 की पावर 3/2 गुणा में 49 की पावर -3 इक्वल टू रूट ऑफ 49 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो अगर हम इनको देखते हैं, इसमें से हम इसको घटा देंगे और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे ये वाला माइनस है ना, तो ये भी घटा में आ जाएगा। तो 49 की पावर 7.5 माइनस ये हो जाएगा 3/2 कितना होता है 1.5, 1.5 और माइनस का हो जाएगा 3 इक्वल टू 49 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और बाय 3, ठीक है। तो अगर हम इनको घटाते तो 49 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, क्योंकि अगर हम इसमें से इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 7.5 घटा में 4.5 इक्वल टू 49 की पावर x/3। 49 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 इक्वल टू x, 49 की पावर x/3, x/3 इक्वल टू हो जाएगी 3। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमें x की वैल्यू ही बूझ रखी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 9 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें इनको जोड़ के बताना कितना जोड़ होगा। तो 62 35.9 1600.06 और यहाँ पे आ जाएगा 1680.80, ठीक है। तो यहाँ पे 0 6 9 और 8 हो गया 17 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 6 3 8 और 3 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 6 6 12 और 2 14 और 1 15, यहाँ पे आ गया 7 8 9, ठीक है। तो 95 16.76, तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। PQR एक राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P ने शुरुआत में कुछ राशि का निवेश किया। Q ने 5 महीने बाद P के निवेश का 4 गुना, R ने 9 महीने के बाद P के निवेश का 6 गुना किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं P ने कितने दिन तक किया है, P ने किया है 12 महीनों तक, तो B ने किया है पूरा 12 महीनों तक, ठीक है। और Q ने किया है 5 महीने बाद, मतलब Q ने कितना किया है 7 महीनों तक किया है, ठीक है। तो 7 महीनों तक है। और P का कितना गुना किया, P का गुना 4 गुना, ठीक है। P का 4 गुना हो गया इक्वल टू P के 9 महीने के बाद P का 6 गुना, तो P का 6 गुना हो गया और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 9 महीने बाद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 P आ गया इक्वल टू 728 P इक्वल टू आ गया कितना 6 18 P, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। तो इसने कितना बताया है, वार्षिक लाभ कितना है 87,000 रुपये। तो वार्षिक लाभ भी इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम इनको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 28 ये हो गया 28 और 12 40, 40 और 18 कितना हो गया 58p इक्वल टू इसमें दे रखा है 87,000। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 87,000 बटे में 58। ठीक है, और इसमें बुझ किसकी रखी है, बुझ रखी है r की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा गुणा में 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 29 दूनी 58। इसको अगर हम इससे काटते तो यहाँ पे कितना आ गया 3,000। ठीक है, और 3 गुणा 9 कितना हो गया, ये आ गया 27,000। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। यदि वह इसे 30% की एकल छूट देकर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 18% अगर हम देखते हैं, 18% अगर काटते हैं तो इसको आ गया 9 और ये आ गया कितना 50। तो 50 से कितना हो गया 41, 10% और 15 बटा 100 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100 तो 20 और यहाँ पे आ जाएगा 17। आगे आ गया 10%, 10 बटा 100 मतलब हो जाएगा 1 बटा 10। ठीक है, तो 10 से आ जाएगा ये 9। ओके, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और अगर इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6273। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे बेचता है इतनी वैल्यू पर, तो यहाँ आ जाएगा कितना 564.57। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी। ये इसकी कितनी गुना है, ये इसकी है 0.09 गुना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम इसकी 0.09 गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900। ओके, 900 आ गया। तो अगर वह 30% की छूट देता, मतलब इस पर 30% की अगर छूट देगा तो कितने का विक्रय मूल्य होगा। तो 900 पर अगर हम 30% की छूट देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 9 3 27, मतलब इसमें से 270 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 930 रुपये आ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 630 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक परीक्षा में बैठने वाले 250 विद्यार्थियों में से 48% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 44% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और 38% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि 38% तो अनुत्तीर्ण हुए दोनों में, ठीक है, और 44% उत्तीर्ण हुए विज्ञान में। तो इसको मान लेते साइंस का, ठीक है, इसको मान लेते मैथ्स का। ओके, तो 48% तो गणित में हो, तो जो 52% बचे हुए हैं वे साइंस में हो गए फेल। ठीक है, और 44 इसमें बचे हुए हैं तो इसमें आ गए 56%। ठीक है, तो अगर हम इनमें से दोनों में से देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 38 और 52 में से अगर हम 38 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 14%। ठीक है, तो 14% यहाँ पे फेल हुए हैं, मतलब 14% सिर्फ और सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं। ठीक है, और 18% सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों विषय में कौन कितने उत्तीर्ण हुए तो ये बताना है। तो अभी हम बता देते हैं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण हुए हैं ये तीनों 38 + 14 + 18। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 70%। ठीक है, ये हो गए कौन से अनुत्तीर्ण वाले। उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे 30%, तो हम उनका 30% निकाल लेंगे 250 का। 250 का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और 25 2.5 और 2500 का 100। ठीक है, तो अगर हम इसको ये आ जाएगा कितना 300 बटे में आ जाएगा 4, तो 75 चौका 300। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 15,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा, यहाँ पे तो हमारे आ जाएगा अंतर इक्वल टू जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 100, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आर अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। तो अंतर तो हमें निकालना है, इक्वल टू पी कितना है, पी है 15,000 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी है 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वेयर हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 310 बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15,000, इसमें से दो को हमने दो को काट दिया, ठीक है, और इन दो को हमने इन दो से काट दिया, इससे हमने इसको काट दिया और इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू कट गई, गुणा में आ गया 31, इक्वल टू आ गया कितना 465 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ओके, 465 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए बता रखा है, बी बता रखा है और सी बता रखा है। ये तीनों, एक तो 12 घंटे में, एक 16 घंटे में और एक 20 घंटे में, ये खाली करने का, ये प्लस करने का और ये भरने का, ये दोनों भरने की और ये खाली करने की, ठीक है। तो ए और पाइप सी को पहले 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो मतलब इसको खोल दिया और इसको खोल दिया। तो अगर हम देखते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा कितना 16, 12, 16 और 20, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 240, ठीक है। तो अगर हम इनको देखते हैं तो 12 दूनी 24, 16 ये कितना हो जाएगा 15, 16 गुणा 15 240 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। मतलब ये प्लस करने का, ये प्लस करने का और ये माइनस करने का, मतलब अगर 12 भरेगा तो मतलब 20 भरेगा तो 12 हटा देगा, ठीक है। तो 2 घंटे, 1 घंटे में उसने कितना भरा, 1 घंटे में उसने 8 भरा है, ठीक है। और इसने 5 घंटे चलाया तो 5 घंटे और चलाने के बाद तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अभी 240 भरना था, हमने 40 भर दिया, तो कितना बचा, ये बचा 200, ठीक है, 200 भर दिया। और फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो कितने घंटे के बाद भर जाएगी, तो इसको अब खोल दिया, इसको इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी कितना भरेगा, 15 भर रहा है और 12 निकाल रहा है, तो ये 3 भर रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भर देगा। अगर हम इसको देखते हैं कितने घंटे भरेगा, 66.66 घंटे में भरेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कितना कुल कुल कितने घंटे में टैंक भर जाएगी। तो कुल घंटे कितने लगे हैं, एक तो 5 घंटे यहाँ पे लगे हैं और 66.66 घंटे यहाँ पे लगे हैं, तो 66.66 घंटे प्लस में 5 तो कितने हो जाएंगे 71.66 घंटे, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित व्यंजन को सरलीकरण कीजिए, तो यहाँ पे बताना है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस वाले की, सबसे पीछे वाले की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 की पावर, अगर हम करते हैं 2 और यहाँ पे आ जाएगा 32 की पावर 8 और की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और इसके ऊपर रूट है, तो इस स्क्वायर से हमने ये काट दिया, ओके। तो ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर 8, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे रूट, ओके। तो हम इसको अगर फिर से खोलते तो यहाँ पे 32 की पावर, यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और इस रूट से और इससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 16 गुणा 32 की पावर 4, 32 को अगर हम फिर से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 की पावर 2 की पावर 2, इससे ये वाला कट जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। 25 का स्क्वायर गुणा में इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो 25 गुणा 16 गुणा में 32 की पावर 2 रह गया। अभी आ गया लास्ट वाला 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 5 गुणा में 5 का स्क्वायर गुणा में 16 गुणा में आ जाएगा 32, ठीक है। तो अगर हम इनको खोलते हैं दोबारा से तो ये कितना हो जाएगा 5
गुणा 5 गुणा 4 गुणा में आ जाएगा हमारे पास कितना 32। ठीक है, तो अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 800 मीटर की एक दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर से हरा देता है। तो राम और श्याम की इसमें दौड़ लगा रखी है, तो राम श्याम को कितने से हरा देता है, ये 800 मीटर है। ठीक है, और ये आ जाएगा 600 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ में श्याम रोहित को 100 मीटर से हरा देता है। तो श्याम रोहित को 1000 मीटर की दौड़ है तो 1000 मीटर ये भागेगा और 900 मीटर ये भागेगा। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर से हराया है। अगर इन दोनों से काटते हैं तो ये यहाँ पे कट जाएगा रोहित श्याम और यहाँ पे आ जाएगा रोहित। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये 9। ठीक है, तो अगर हम इनको बराबर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 8 80, ये हो जाएगा 10 6 60 और 9 6 हो जाएगा 54। ठीक है, अगर हम इसमें और काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो आगे यही बता रखा है कि 500 मीटर की दौड़ में राम रोहित को लगभग कितने मीटर से हराता है। तो इसमें 13 मीटर, 500 की दौड़ में 13 मीटर से हराता है, 13 मीटर से। ठीक है, और कौन रहता है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अगर इसको इससे काटते हैं तो 13 पंजे होता है 65, बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर इससे काटते हैं तो 14 चौके 56, 15 चौके 60, 17 चौके 68, 16 चौके 64, 15 चौके 60, तो 163 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 163 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बोट धारा के विपरीत प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और यह 50 मीटर में पुनः प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। तो इसमें एक बार तो गई है इस पॉइंट से और एक बार उल्टी आई है इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो 2 डिस्टेंस लगेंगी हमारी। तो एक तो लगेगी अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, अपस्ट्रीम की प्लस डिस्टेंस किसकी, डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, और टोटल टाइम लगा है उतना। ओके, तो टोटल टाइम इसमें कितना लगा है 50 मीटर, 50 मिनट, 50/60, क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना था, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, इसमें डिस्टेंस बता रखी है अपॉन स्पीड हम लगाएंगे, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास डाउन अपस्ट्रीम में है v - u। ठीक है, प्लस d अपॉन इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी v + u। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको काटते तो यह आ गया 5/6। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 5/6 इक्वल टू 10/v - u प्लस 10/v + u। अगर हम इनको एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये वैल्यू कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दिखा रखी है। धारा की चाल है 5 किलोमीटर, तो बोट की स्पीड होगी x, और धारा की चाल कितनी है ub इक्वल टू आ जाएगी 5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो x - 5 इंटू x + 5। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा 10 और यहाँ पे दे रखा 10, इस प्रकार से इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे आ गया x² - 25। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 20x इक्वल टू 5/6। अगर हम इससे इसको काट देते तो ये कितना आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 × 24, x इक्वल टू x² - 25। हम इसको इस साइड ले आते तो ये आ जाएगा -24x। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0।
तो हमें इसकी वैल्यू अभी सोल्व करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 एकम 25, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी या तो 25 या फिर आ जाएगी एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।